स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा आकाश ने रोशनी को प्रपोज किया। मीत ने उनकी सारी बातें सुन ली। बेचारी का दिल टूट गया। और टूटे भी क्यों ना, बचपन से रोशनी को दिलो जान से प्यार करता है। अगर रोशनी को कोई तकलीफ होती है तो दर्द मीत को होता है। अब आगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशनी, आकाश। मैं तो यहाँ तुम दोनों को सरप्राइज देने आया था और तुम दोनों ने मुझे ही सरप्राइज दे दिया, वो भी इतनी बड़ी। आकाश, ये तुमने क्या कहा? आई डोंट बिलीव इट। सीधे शादी के लिए प्रपोज? पहले मेरे पापा से तो बात करो। मैं अब चलता हूँ। तुम दोनों अपना स्पेशल मोमेंट एंजॉय करो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। रुको रुको मीत, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। तुम दोनों बात करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चलो मीत, मैं तुम्हें मेरा वर्क स्पेस दिखाती हूँ। हेलो। जी हाँ, मैंने वही किया जैसे आपने कहा। उसे शक भी नहीं हुआ। मुझे जो चाहिए उसको भी ध्यान में रखना। बाय। आई एम सॉरी रोशनी, मैंने तुम्हारा प्रेजेंटेशन चुरा के नंदिनी को दिया क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है। मैं कोई खानदानी रईस नहीं हूँ, मीत और कोमल की तरह एक गरीब घर से हूँ। और तुम वो सोने की चिड़िया हो जो मुझे बहुत अमीर बना सकती है। लगता है बेचारी रोशनी की किस्मत उसकी माँ के जैसी है। दोस्त बनके नंदिनी ने रीमा को धोखा दिया और अब आकाश उसे धोखा देने वाला है। रोशनी, प्लीज तुम आकाश के साथ शादी करने में कोई जल्दबाजी मत करना। ठंडे दिमाग से सोचकर फिर फैसला लेना। मीत, मैं जानती हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, पर मुझे आकाश हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम सिर्फ मुझे आवाज लगाना। ओ हेलो, तुम दोनों मुझे भूल गए क्या? ये लो, मैंने और मीत ने तुम्हारे लिए बर्थडे ड्रेस ऑर्डर किया था। यही पहनना पड़ेगा, ठीक है? ओह रियली? थैंक यू मेरी दादी अम्मा, और थैंक यू मीत, सो स्वीट ऑफ यू टू। आई एम सॉरी यू टू, अभी मुझे निकलना है, मीटिंग है। तुम दोनों से शाम में मिलती हूँ हमारे यूजुअल प्लेस में। टेक केयर एंड सी यू लेटर। मीत, तुम ठीक हो? मुझे क्या हो गया है कोमल, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ और मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूँ। एक मिनट, तुम तो मुझसे 2 महीने बड़ी हो, तो मेरी छोटी बहन कैसे बन गई, चीटर? आज फिर टाल दी ना मेरी बात मजाक में। मीत, मुझे आकाश का इस तरह रोशनी को प्रपोज करना अजीब लग रहा है। कुछ दिनों पहले तक ये रोशनी को देख भी नहीं रहा था और अचानक से। अरे मेरी मोटी बहना, प्यार अचानक भी होता है। चलो अब तुम्हारे लिए भी एक दूल्हा ढूंढते हैं। देखते ही देखते रोशनी का 21st बर्थडे आ गया। हैप्पी बर्थडे रोशनी बेटा, ये मेरी और तुम्हारी माँ की तरफ से तोहफा। थैंक यू पापा। पापा, आपने कभी मुझे माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। माँ को एग्जैक्टली क्या हो गया था और वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बेटा, तुम बस ये समझ लो, वो जहाँ भी गई है अब वापस नहीं आएगी। चलो तुम रेडी हो जाओ, शाम को पार्टी है और उसके बाद हमारा वकील आएगा। शाम को सब रोशनी की पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सब लोग बहुत ही खुश थे। सब लोग डांस एंजॉय कर रहे थे सिवाय नंदिनी के, क्योंकि उसका दिमाग तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहा था। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, हेलो मिस्टर खन्ना, बहुत टाइम बाद। ये एडवोकेट राज सहानी है, रीमा और अनिल के पुराने दोस्त और मीत के पापा। हो राज, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, सुना है आपके बेटे ने आपकी लॉ फर्म को टेक ओवर किया है। हाँ, उसने तो मेरी एक फर्म को 3 और फर्म्स में इंक्रीज कर दिया। बहुत हार्ड वर्किंग है मेरा मीत। हैप्पी बर्थडे रोशनी बेटा, आज तुम्हारे माँ पापा का सपना पूरा होने वाला है। अनिल, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। यह है तुम्हारा तोहफा। ये सारी प्रॉपर्टी और कंपनी की मालकिन आज से तुम हो।
रोशनी बेटा, ये बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए तुम्हारे माँ पापा ने बहुत मेहनत की और मुझे पूरी उम्मीद है तुम भी इसे और भी सक्सेसफुल बनाओगी। ऑल द बेस्ट बेटा। माँ, देख रही हो, लगता है अब हमारा टाइम इस घर में ख़त्म होने वाला है। नहीं नहीं, अब तो मेरा गेम बाकी है। रोशनी मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम अब आपके पापा को शादी की बात बता दें। शादी? किसकी शादी रोशनी? अंकल अंकल, वो मेरी और रोशनी की शादी। व्हाट? रोशनी, ये आकाश क्या बोल रहा है? पापा, वो आकाश ने मुझे प्रपोज किया और मैं आपको बताने ही वाली थी। ओह वाह रोशनी बेटा, सब अपने नाम होते ही बाप को भूल गई। देखा अनिल, कितनी खुदगर्ज है रीमा की बेटी। नंदिनी माँ, मेरी माँ के बारे में एक और शब्द नहीं। आपको कोई हक नहीं बनता, समझी? हाँ, इतने साल मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तुम्हारी पागल माँ ने जो कांड किए, उसे तुम्हें बचाया। बस करो, बहुत हो गया आपका। पापा, देखो ये क्या बोल रही है। सही तो बोला उसने। जब तुम्हारी माँ को पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, एक नंदिनी ही थी जिसने उसका ख्याल रखा। अगर ख्याल रखा होता तो प्लीज बताइए मुझे, मेरी माँ अब कहाँ है? मुझे मेरी माँ वापस दे दो। वो कैसे मर गई? कितनी बार बोलूं तुझे, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी गाड़ी नदी में गिर गई। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जिससे शादी करना है तू कर, पर मुझे बता तो देती। क्यों जी, इस भिखारी आकाश से क्यों कर रहे हो इसकी शादी? पता है इस आकाश को सिर्फ रोशनी की दौलत चाहिए। मुझे इस आकाश पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपको इस पर भरोसा है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको भिखारी कहने से पहले आपके गिरेबान में झांक कर देखो। अनिल, देखो ये मेरी इंसल्ट कैसे कर रही है। मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रोशनी, इस बात को अब खत्म करो और नंदिनी को सॉरी बोलो। नहीं पापा, इसने मेरी बॉयफ्रेंड की इंसल्ट की है। आकाश, आई एम सॉरी, और हम जल्द ही शादी करेंगे। देखते हैं कौन रोकता है हमें। देखती हूँ तू इस भिखारी से कैसे शादी कर। रोशनी, नंदिनी आंटी से माफ़ी मांगो और उस पे गुस्सा मत हो, वो हमारी माँ जैसी है। मीत, ये क्या ड्रामा चल रहा है? और आकाश इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बेबी, मेरा एक अर्जेंट काम आया है, मुझे अब चलना चाहिए। मीत, ये हमारा पहले वाला आकाश है ही नहीं। और वो देखो, छाया चुड़ैल उसके पीछे जा रही है। हाँ, वो सब छोड़ो, चलो हमारी बर्थडे गर्ल को लॉन्ग ड्राइव पर लेके जाते। अरे ओ रानी बिटिया, चलो हमारे साथ, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। नहीं यार कोमल, मेरा दिमाग बहुत गर्म है। ओह, ये तो और भी अच्छी बात है, मैं उस पे बिरयानी पकाऊंगी। तीनों दोस्त मस्ती करने बाहर जाते हैं। और दूसरी तरफ, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अब जल्द ही हमें प्लान का दूसरा पार्ट आरंभ करना पड़ेगा। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। अब इससे आगे क्या होने वाला है? क्या आकाश की सच्चाई रोशनी के सामने आएगी? जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।